ये बूट पॉलिश करने की आदत है इस आदमी की। टीडीपी जो है वो कट लूज हो गया। आपने कल देखा बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। तो सोशल मीडिया पे टार्जन बन जाते हैं ना। जब अदालत जाएंगे तो वो अनकंडीशनल माफिया मांग रहे होंगे। इतनी एकड़ उसने ज़मीन गुजरात में ली है, मियाँ नवाज शरीफ से माफ़ी मांगेगा और उनकी तरफ से वज़ीर आला नामजद हो जाएगा। इमरान खान के आस्तीन में कितने सांप हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कोई भी तकरीर नहीं करनी चाहिए। इतने औखे शेर पढ़ने की क्या ज़रूरत है जब आपको समझ नहीं आ रही उनकी। तो अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, मुल्क की सियासत में इस वक्त बड़ी हलचल है। एक तरफ तो खान साहब असेंबलियां तहलील करने की बात करें, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि फौज में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियों, पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स की खबरें सामने आ रही हैं और सोशल मीडिया पर इस हवाले से बड़ी घबराहट पाई जा रही है। मुबश्शिर साहब, आपको क्या लगता है इसकी आखिर क्या वजह है? इमरान खान को प्रॉब्लम तो है ना, चुल तो है कि उसने हर चीज़ को इशू बनाना है। इशू नहीं बनाएगा तो रोज़ जिंदा कैसे रहेगा। ठीक है ना। अब बात यह है कि वो भूल गया कि हर रोज़ वो अपना वज़ीर ख़जाना बदलता था, वो क्या कहते हैं चेयरमैन FBR बदलता था, वो स्टेट बैंक का गवर्नर बदलता था। पंजाब में एक एक साल के अंदर 40-40 पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र्स हुई हैं एक ही महकमे के अंदर। बार बार किसी को टिक के काम नहीं करने दिया गया। KPK में भी ऐसा ही हुआ। फौज में तो एक रूटीन का काम है कि 2 साल नहीं तो 3 साल के बाद सबकी ट्रांसफ़र होनी होती है, पोस्टिंग्स होनी होती हैं। ये कोई अनहोनी बात है, ये कोई नई बात है। इट इज़ नथिंग अनयूजुअल। और आपका और मेरा क्या लेना देना। लेट्स से आप कहती हैं जी X जो है वो नया DG ISPR है या Y DG ISPR है। मेरा और आपका उससे क्या ताल्लुक़। उनका काम फ़ौज के इदारे को सर्व करना है और हमें तो आंसरेबल नहीं है। सो लेट देम पोस्ट हुएवर दे वांट टू और अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं। वाई मेक एन इशू आउट ऑफ इट। हर आदमी ये बताने की कोशिश कर रहा है मैं ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हूँ, मैं ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हूँ। विच डजंट मेक सेंस, विच इज़ नॉट राइट। और अपने काम से काम करे, ये अपनी पार्टी को देख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, जनरल आसिम मुनीर साहब की खान साहब के साथ मुलाकात ना करने की खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। हालांकि हमने तो देखा था कि खान साहब बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, उनकी मुबारकबाद भी दी थी। तो आखिर क्या वजह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब उनसे मुलाकात नहीं कर रहे? पहले मैंने आपको कहा था ना ये मुबारकबादें देगा और ये बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेगा। याद करें वो कितनी दफ़ा मैंने आपको कहा था। ये बूट पॉलिश करने की आदत है इस आदमी की। और पहले ये पैर पड़ता है, फिर गर्दन पड़ता है। जब वो उनके खिलाफ बोल रहे थे तब भी मसला था आपको। अब मेरी बात सुन लें। जब ये पैर पड़ता है या फिर ये गले पड़ता है, इसको तीसरा को ढंग से मिलने का तरीका नहीं आता। बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो COAS है। ठीक है ना। अब उनका काम है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं उनको मिलें। वो प्रेसिडेंट हों, वो प्राइम मिनिस्टर हों, वो कोई और हो। इमरान खान के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट नहीं है। वो उनको क्यों मिले। जब फ़ौज ने फैसला किया हुआ है कि उन्होंने एपॉलिटिकल रहना है, उन्होंने सियासत में कोई अमल दखल नहीं करना, तो सियासी अहदेदारों को क्यों मिले। कल को इमरान खान को मिलें, फिर वो बिलावल भुट्टो को मिलें, फिर वो मौलाना को मिलें। वो सियासतदानों को ही मिलते रहें, उनको अपने काम नहीं करने। उनके अपना इतने बखेड़े हमारे खुले में हैं। TDP जो है वो कट लूज़ हो गया। आपने कल देखा बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। आपकी फेंसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। आपको हर तरह से इश्यूज़ हो रहे हैं। वो बैठ के इमरान खान को मिलने चले जाएं जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इमरान खान कहें कि वज़ीर आज़म बन जाए दोबारा, सारे उसको मिल लेंगे, फिक्र ना करें। तो सर, अभी वैसे हम देख रहे हैं कि इदारों के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातें करती है उसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली कहा है कि आप सियासी निज़ाम पर भाषण देना बंद करें। तो इस पर क्या उनकी फिर से तौहीन अदालत होगी? सोशल मीडिया पे टार्जन बन जाते हैं ना। जब अदालत जाएंगे तो वो अनकंडीशनल माफिया मांग रहे होंगे। ठीक है ना। और अब अल्लाह करे अदालत को भी समझ आ जाए कि ये लाडले करते क्या हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ इस ट्वीट से। कम से कम अदालत को इनकी असलियत तो पता चले कि ये उनकी दिल से इज़्ज़त नहीं करते हैं। ये लोग उनसे अपने मतलब के लिए इज़्ज़त करते हैं। अब देखते हैं क्या करती है अदालत। मैं अदालत तो नहीं हूँ। नहीं, लेकिन सर ये क्या वजह है इस तरह का ट्वीट करने की? इनको पता है कि ऑलरेडी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, तो ये क्यों दोबारा से अब अदालतों से भी? बेअक्ल और ज़्यादा खाने वालों के साथ ऐसा होता है, जब गैस हो जाती है तो सोचते नहीं है, बगैर सोचे समझे बातें करते हैं। ये बस, और कोई मसला नहीं है। सर, फवाद चौधरी साहब ये भी कह रहे हैं कि 20 मार्च से पहले इलेक्शंस हो जाएंगे। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक न एक कार्टून PTI ने ज़रूर ऐसा रखा होता है, चाहे वो ये हो, चाहे वो आपके हर पार्टी ने रखा होता है, शेखू हों, चाहे वो कोई और हों, कि जब वो पहले 15 दिन वो बोलते रहेंगे,
उस बाद उनको जब लोग सुनना छोड़ देंगे तो वो एक और कार्टून लॉन्च कर देंगे, इनको सुनना छोड़ देंगे तो एक और कार्टून आ जाएगा। कैसे हो जाएगा मार्च से पहले? मार्च से पहले इलेक्शन होने का मतलब है कि कल असेंबली टूट जाए और फिर इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, ठीक है ना। और उसके बाद वो फरवरी में, मार्च से पहले तो फरवरी है, फरवरी में वो 45 दिन 50 दिन के बाद इलेक्शंस होल्ड करा दे। इलेक्शन कमीशन कर सकता है ये? क्या तैयारियां हैं इंटरिम की? क्या तो ये बेकार का वो है ना, एक बात लोगों का दिमाग ख़राब करने के लिए, उनको खाली एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए मार्च में जाके कह देंगे मैं तो अगले मार्च की बात कर रहा था, इस मार्च का थोड़ी मैंने कहा था। सर, चौधरी परवेज इलाही साहब ने ट्वीट किया है कि पंजाब असेंबली जो है वो खान साहब की अमानत है, जब वो कहेंगे असेंबली तहलील कर देंगे, जब कहेंगे मतलब असेंबली में वापस आ जाएंगे। तो सर आपको लगता है वो अपनी बात पर डटे रहेंगे? क्योंकि साथ ही भी हमने देखे कि गरीदा फारूकी ने एक ट्वीट किया है, वो ये कहते हैं कि परवेज इलाही साहब ने मुआवजत कर ली है खान साहब से। परवेज गरीदा की बात बिल्कुल सही है, परवेज इलाही नहीं करेगा असेंबली डिसॉल्व। अभी आपको पता नहीं, मोहम्मद सलाई ने तकरीबन, मुझे लोग बता रहे हैं, कितनी एकड़ उसने ज़मीन गुजरात में ली है। अब पता नहीं अपने नाम पे ली है किसी और के नाम पे ली है, अभी मैं कंफर्म कर रहा हूँ। अरबों रुपए का वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च करे हैं, उन पे उन्होंने पैसे बनाने हैं। उसके बाद अपना जो है लाहौर के प्रोजेक्ट्स हैं वो एलोकेट होना शुरू हो गए हैं पैसों के लिए। गुजरात को डिवीज़न बनाना है। इन सारे कामों से पहले परवेज इलाही असेंबली तहलील कर देंगे। डज इट मेक सेंस? नो। प्लीज़ पुट 2 and 2 टुगेदर। उसके बाद बताइएगा कि परवेज इलाही क्यों असेंबली तहलील करेंगे। परवेज इलाही को अगर इमरान खान ज़्यादा ज़ोर डालेगा कि असेंबली तहलील करो, वो जाके जरदारी साहब से माफ़ी मांगेगा। मुलाकातें तो शुरू हो गई हैं, मियाँ नवाज शरीफ से माफ़ी मांगेगा और उनकी तरफ से वज़ीर आला नामज़द हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये नहीं जाते अभी। तो फिर ये क्यों बार बार कह रहे हैं कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं आखिरी वक्त तक? इस तरह की खान बातें साहब को इलाही साहब भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। आपना फैसल वाडा ने क्या कहा था कि इमरान खान के आस्तीन में कितने सांप हैं, तो हो सकता है वो किस किस का नाम हो, अब उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। सर, आजम सवाती साहब को अटियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, आप समझते हैं कि ये ठीक हुआ है? क्योंकि जाहिर है वो काफ़ी बुजुर्ग हैं और इसके अलावा ईवान बाला के वो रुकन भी हैं। कमाल के बुजुर्ग हैं, जो बातें करते हैं वो उनको जेब देती हैं? क्या वो किसी सिटीज़न को जेब देती हैं? झूठ बोलते हैं बार बार, लोगों पे तोहमतें लगाते हैं, लोगों को गालियां देते हैं, लोगों को उकसाते हैं, फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी फेक वीडियोस खुद ही वो वायरल करवाते हैं या लोगों को कहते हैं रो रो के कि यही सही है। इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ नाजेबा कलमात इस्तेमाल करते हैं। किस किस्म की उनके साथ रियायत होनी चाहिए? फिर अपनी उम्र का लिहाज करें वो। सर, मैं जरदारी साहब की बात करना चाहूंगी। जरदारी साहब मेरे तो फेवरेट खैर पॉलिटिशियन है सर। वो ये कहते हैं कि केपीके में भी तहरीक दम एतमाद लाएंगे और आज वो काफी पूरे एतमाद भी नजर आ रहे थे। क्या वाकई केपी में भी हवाओं का रुख बदल सकता है? भाई जरदारी साहब को अंडर एस्टिमेट ना करें। जब भी वो कोई चीज़ कहते हैं, फेवरेट पॉलिटिशियन है, क्योंकि मुझे लगता है पॉलिटिक्स आती ही सिर्फ जरदारी साहब का, मुझे भी यही लगता है कि वो बहुत ज़ीरक सियासतदान है और जब वो कहते हैं कोई बात तो फ़िलहाल तो उन्होंने जितनी बातें की हैं पिछले 8 साल में हमने देखा है, उनको एक एक करके पूरा करके दिखाया। इसलिए पीपल्स पार्टी वाले तो नारा मारते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी। मुझे नहीं पता उसके मैकेनिक्स क्या होंगे, उसका तरीका क्या होगा, लेकिन अगर जरदारी साहब ने ये कह दिया है तो फिर महमूद खान को अब उसकी दौड़ें लग जाएंगी। ये भी मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। नहीं तो सर, वैसे हो सकता है ऐसा कि अदम एतमाद वो लाएं और केपी भी हाथ से निकल जाए? तो इसका मतलब है कि पीटीआई के अपने लोग जो हैं वो अंदर खाते तंग होंगे महमूद खान से, जो कि हैं वो भी एक बुज़दार ही है, वो बुज़दार से बेहतर नहीं है कोई। अब पहले तो फिर भी आज़म खान उसके ऊपर खड़ा होकर उसके इंस्ट्रक्शंस देता रहता था और वो हुकूमत उस टाइम चल रहा था। अब तो कोई भी नहीं दे रहा, तो उस बेचारे से पहले नहीं चल रही थी तो अब क्या चलेगी? तो लोग आवाज़ार ही होंगे ना नीचे। तो उस्तादों की तनख्वाहें उनके पास नहीं है, डॉक्टरों की तनख्वाहें उनके पास नहीं है। 10 साल में उन्होंने केपीके को बैंकरप्ट कर दिया पकड़ के, लोग वहाँ आवाज़ार हो गए हैं, धूल अपना खा रहे हैं सड़कों के ऊपर। तो बहुत कुछ हो सकता है जी। सर, साइफर केस में भी एफआईए की टीम ने खान साहब को 6 दिसंबर को इस्लामाबाद में तलब कर लिया है, लेकिन जाहिर है खान साहब की तबीयत तो नासाज है, वो कैसे जाएंगे? हाँ, तबीयत नासाज नहीं होनी थी जब उन्होंने पिंडी जाना था, तबीयत नासाज नहीं होती जब किसी जलसे में जाना होता है, तबीयत नासाज नहीं होती जब उन्होंने 2-2 घंटे के खिताब करने होते हैं, तबीयत नासाज नहीं होती जब उन्होंने धमकियाँ देनी होती हैं, तबीयत नासाज नहीं होती जब वो लॉन्ग मार्च कर रहे होते हैं, तबीयत नासाज होती है जब अदालत कोई तलब कर ले। इमरान खान के ड्रामे और उसके सब कुछ झूठ जो हैं। इमरान खान के ड्रामे इस बारे में
जी बिल्कुल, अपना जो जो कह रहा है मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ ना। होता है, जेलों में जाना होता है, तबीयत नासाज होती है तो लंदन तो चले आप जाते ये देखें ना कि पिछले दिनों इमरान को और फवाद को एक साथ बुलाया कोर्ट ने, तो उसने कह दिया मुझे डेंगू है, दूसरे दिन वो टीवी पे बैठा हुआ था। तो इसका मतलब कोर्ट से झूठ बोला ना, झूठा सर्टिफिकेट बनवा के दिया, सब कुछ दिया, जो लंदन तो बैठे झूठ। हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जो लंदन तो मैं उनको सच्चा कहाँ से कहा, वो भी गलत सर्टिफिकेट दे के गए हैं, वो कौन सा को सच्चे सर्टिफिकेट से गए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ इमरान खान से हमें उम्मीद थी कि ये सच बोलेगा, बाकियों को तो हम कह रहे हैं कि यार वो गलत बयानी करते हैं। तो ये सबसे बड़ा गलत बयानी का आदमी निकला है, चैंपियन है ये गलत बयानी का। सर, वजीर आजम ने शेर की तशरीह की लेकिन वो खुद ही उसमें उलझ गए और उनका बड़ा मजाक सा बन गया, वो आपने देखा होगा क्लिप भी। सर ये क्या है? यार मैंने देखा है, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा बड़ी देर पहले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कोई भी तकरीर नहीं करनी चाहिए, ना किसी इनको बगैर इनके लिए स्क्रिप्ट राइटर होने चाहिए जो प्रॉम्प्टर होना चाहिए। नुक्ता और कॉमा और फुल स्टॉप तक लगा कर दें कि भाईजान इससे ज़्यादा नहीं आपने को इस्तेमाल करना, ना इससे कम करना है। और उसकी उनको प्रैक्टिस करानी चाहिए, रिहर्सल करानी चाहिए डिलीवर करने से पहले, क्योंकि ये भाईजान का बड़ा अजीब सा रिकॉर्ड है। जब भी ये को बयान देते हैं वो एक मज़ाक़ा खेस बयान हो जाता है, और मुझे समझ नहीं आती कि इस लेवल पे पहुंच के इतनी सियासत करके दो दफ़ा वज़ीर आला रह के या 3 बार वज़ीर आला रह के भाईजान बात करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। इतने औखे शेर पढ़ने की क्या ज़रूरत है जब आपको समझ ही नहीं आ रही उनकी। सर वजीर आला रहे ना, वजीर आजम वो फर्स्ट टाइम बने, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा मार्जिन देते हैं उनको। यार मार्जिन देके आपको मैं बताता हूँ, कामों से नज़र आता है, मार्जिन तकरीरों से नज़र नहीं आता। काम करके दिखाएं, हम उनकी तारीफ कर लेंगे, अगर काम ही नहीं कर रहे तो हम क्या करें। तो सर प्रॉम्प्टर का ऑप्शन भी तो है ना, अगर शहबाज शरीफ साहब को प्रॉम्प्टर सजेस्ट दुनिया में अभी वो प्रॉम्प्टर ही नहीं ईजाद हुआ जो शहबाज शरीफ की स्पीड से बात कर सके। उन्होंने आगे जाते जाना है उस प्रॉम्प्टर से। वो तो मुझे एक दफ़ा पूछा उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने, कहते हैं आप मेरे मुतल्लिक कोई तनकीदी बात करें, क्रिटिक होके आप क्या कहेंगे। मैंने कहा मियाँ साहब आप तो अभी कुर्सी पे बैठे, मुझे लग रहा है कुर्सी चल रही है, जो ना हर वक्त ही मूवमेंट में होते हैं, तो इतनी स्पीड जो है प्रॉम्प्टर कितनी होगी भाविश। सर लेकिन इस बात को आप मानते हैं ना कि खान साहब को आती है तकरीर करनी? इसमें कोई शक नहीं है कि खान को तकरीर बहुत अच्छी करनी आती है। बिल्कुल, खान मेस्मराइज करता है अपनी स्पीच से लोगों को, कोई इसमें दो राय नहीं है। खान को पब्लिक स्पीकिंग आती है, खान की पर्सनैलिटी है, खान का परसोना है, पीपल लुक अप टू हिम, पीपल लिसन टू हिम। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कह रहा हूँ उसका कंटेंट गलत होता है, लेकिन लोग सुनते हैं और लोग उस पर यकीन करते हैं। अब इसमें क्या बात हो सकती है, इसका मतलब है कि तकरीर का असर है। बिल्कुल ऐसा है। चलें ठीक है मुबशिर साहब, चलें मैंने आपके मुंह से खान साहब की तारीफ तो एटलीस्ट निकलवा ही ली है किसी चलें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह।